नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम की बातों में कितनी सच्चाई है। सच क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश से जुड़ा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिनों महाराष्ट्र के नागपुर से कथा छोड़कर आने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि गुरुजी के जन्मदिन के कारण सभी जगहों की कथा से दो दिन कम कर दिए गए थे, इसीलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम किए गए। बागेश्वर धाम सरकार पर महाराष्ट्र की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी है। दावा है कि इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा बीच में ही छोड़कर नागपुर से चले गए। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि वह नागपुर में पिछले 7 दिन तक लगातार कथा करते रहे। इस बीच 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी। लेकिन जैसे ही वह कथा से वापस लौटे तो सनातन धर्म विरोधियों ने यह दुष्प्रचार किया है। उधर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि बागेश्वर धाम के महाराज ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए हम उन पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने जवाब दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उन्होंने यह भी कहा है कि हम आगे भी दरबार लगाते रहेंगे, जिसको संदेह है वह दरबार में आए। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। इससे पहले कई बार विवादित बयानों या प्रवचनों के कारण भी वे चर्चा में रहे हैं। छतरपुर के गांव गड़ा में वे दिव्य दरबार लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचनों के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। उनके दर्शन के लिए मध्य प्रदेश और यूपी के कई सियासी दलों के नेता भी दरबार में आते रहते हैं। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बड़ी भीड़ जुटती है। प्रशंसकों का दावा है कि पंडित धीरेन्द्र दरबार में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। उसके आने से पहले व्यक्ति का नाम पता एक पर्ची में लिख लेते हैं। बागेश्वर धाम महाराज की इस विशेषता या चमत्कार से लोग उनके प्रशंसक बन जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हमें इस विषय पर ज्यादा पढ़ना नहीं है और ना जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, बस आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों को बहुत सक्रिय होना है और आपको ये दीपक बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई चुनौती नहीं दी। हमने उनको रायपुर में आह्वान किया कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते, हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और अगर किसी का कल्याण हो जाता है तो ये इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? अपने इष्ट को प्रार्थना करना और लोगों का कल्याण हो जाना क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो फिर भारत के प्रत्येक व्यक्ति जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप ये निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है या अंधविश्वास? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य हैं जो ग्रहों की चाल बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। पंडित शास्त्री ने वीडियो में आगे कहा कि हमारी हनुमान जी के प्रति निजी श्रद्धा है। लोग आते हैं, जैसे पिता पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि इसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास है? हम धर्मांतरण रोकेंगे और घर वापसी कराएंगे। हम साधु संतों का आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लहराएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएंगी और हम लोग अभी डर गए, डिग गए तो मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। बता दें, बागेश्वर धाम सरकार पंडित शास्त्री 5 से 11 जनवरी तक नागपुर में कथा करने गए थे। इसी दौरान नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था ने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं पर पंडित शास्त्री ने अपनी कथा भी 2 दिन पहले खत्म कर दी और नागपुर से वापस चले आए। फिलहाल वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राम कथा करा रहे हैं और वहाँ पर मीडिया के सामने उन्होंने अपने आप को सच साबित भी किया है कि हम कोई जादू टोना नहीं करते। ये तो सब हमारे प्रभु बालाजी सरकार की दिव्य दृष्टि है, जिससे हम लोगों के मन की बात जान लेते हैं। दोस्तों, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।